हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स की। तो फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन में कैसे काम करते हैं और कितने हैं, इन सारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हैं, वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोजिशनल आर्गुमेंट। अब पोजिशनल जो आर्गुमेंट है वो एक्चुअली होता क्या है, ये एक कॉमन एंड बेसिक फंक्शन आर्गुमेंट की टाइप है। और इसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं ये फंक्शन में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पास होते हैं, ठीक है। और जब एक फंक्शन जो है पैरामीटर या पैरामीटर्स को रिसीव करता है तो आर्गुमेंट्स की पोजीशन की बेस पे क्या करता है, आर्गुमेंट्स को रिसीव करता है। ज़रा एग्जांपल्स करते हैं तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक हम देते हैं फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन का नाम ग्रीट दे देते हैं और पैरामीटर हम पास करते हैं नेम और दूसरा पैरामीटर हम पास करते हैं ग्रीटिंग, ठीक है। दो पैरामीटर्स हमने दे दिए हैं यहाँ पर। और इस फंक्शन की जो बॉडी है उसको डिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं कि प्रिंट करें किसको, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हो हम कहते हैं कि जो यहाँ पर है ग्रीटिंग में जो है वो प्रिंट हो जाए और नेम में जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया। चलिए कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम देना होता है और अब हमने यहाँ पर आर्गुमेंट्स देने और यही आर्गुमेंट्स जो है ये पैरामीटर्स जो हैं इस फंक्शन के ये रिसीव करेंगे। और हम बात कर रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स की, तो यहाँ पर हम पहले जो भी आर्गुमेंट दे देंगे, सपोज हम देते हैं राहुल, ये आर्गुमेंट रिसीव करेगा नेम, क्योंकि ये एक ऑर्डर में है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर हेलो, ठीक है। तो हेलो जो आर्गुमेंट है वो रिसीव करेगा ग्रीटिंग के नाम से जो हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर हेलो राहुल प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हेलो पे हो रहा है, नो इशू, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट पे लेकर आए। बट ये जो पैरामीटर्स हैं ये आर्गुमेंट्स को रिसीव कर रहे हैं ऑन बेस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल इसके लिए कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड करेंगे हम टू नंबर्स को, तो एक पैरामीटर देता हूँ x, दूसरे में देता हूँ y, और यहाँ पर हम सिंपली कहते हैं कि रिटर्न करें, हमने एडिशन करना है तो ऐड x प्लस y करके हमें रिटर्न करेगा, ठीक। अब ये फंक्शन हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल यहाँ पर हम देते हैं रिज़ल्ट के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हम फंक्शन को यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। जो भी हम पहला आर्गुमेंट दे देंगे वो रिसीव करेगा ये पैरामीटर, ठीक है। उसके लिए हमने 3 दिया। जो भी हम सेकंड आर्गुमेंट दे देंगे, ठीक है, वो रिसीव करेगा ये पैरामीटर, ठीक। और फिर हम सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिंट करें जो भी इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ऐड करके देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पोजिशनल आर्गुमेंट्स का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट या अपोजिट है पोजिशनल आर्गुमेंट का। पोजिशनल आर्गुमेंट में स्पेसिफिक ऑर्डर में आर्गुमेंट्स पास होते थे, जबकि कीवर्ड आर्गुमेंट जो है ये हमें अलाउ करता है किसी भी ऑर्डर में आर्गुमेंट्स को पास करें, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। रीज़न इसका ये है कि हम इसके आर्गुमेंट्स के साथ पैरामीटर का नाम मेंशन करते हैं। जैसा कि एग्जांपल करते हैं तो समझ आ जाएगी। एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट, नेम एंड ग्रीटिंग, ये हमने 2 पैरामीटर्स दिए हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि प्रिंट करें, सेम वही एग्जांपल लेते हैं, और क्या प्रिंट करें, जो भी ग्रीटिंग में है और जो भी नेम में है, ठीक है, ये दोनों हमें प्रिंट करें। और अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करते हैं, मेंशन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इन पैरामीटर्स की जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है उसको चेंज करते हैं। सपोज हम कहते हैं ग्रीटिंग के लिए एक आर्गुमेंट पास हो और वो होगा हेलो, ठीक है। यहाँ पर ग्रीटिंग पैरामीटर सेकंड है, बट यहाँ पर हम आर्गुमेंट में हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं,
ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। और सेकंड हम यहाँ पर देते हैं नेम के लिए आर्गुमेंट, सपोज हम दे देते हैं राहुल, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमें कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि ये हमें अलाउ कर रहा है कि किसी भी ऑर्डर में हम आर्गुमेंट्स को पास करें, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। मज़ीद इसके एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, और फंक्शन का नाम हम देते हैं सपोज सबट्रैक्ट, ठीक है। हम माइनस कराना चाहते हैं दो नंबर्स को, एक पैरामीटर देते हैं x, एक पैरामीटर देते हैं y, और हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं कि इसको x में से क्या हो जाए, x और माइनस हो जाए y से, ठीक है, और सॉरी y से। देन हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, अब कॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर फंक्शन का नाम देखते हैं। इससे पहले फंक्शन का नाम लिखने से पहले हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराएंगे ताकि हम इसको प्रिंट भी कर सकें। तो मैं यहाँ पर देता हूँ रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल जो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर फंक्शन को मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, y पहले लिखते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, आर्गुमेंट दे देते हैं सपोज 3, ठीक है, और x के लिए हम यहाँ पर देते हैं सपोज कोई भी दे दे, 6 दे दे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं सिंपली जो भी इस रिज़ल्ट वेरिएबल में है। यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ऑर्डर यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं कि वर्ड आर्गुमेंट की, तो ये हमें अलाउ करता है। तो चलें इसको रन करते हैं, तो ये हमें माइनस करके दे रहा है, ठीक है। और 6 माइनस 3 जो है क्या होगा, वो 3 आ जाता है, ठीक। तो आगे चलते हैं, थर्ड हमारे पास जो टाइप है उसकी तरफ, वो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है, इसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है, जब भी हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और अगर आर्गुमेंट में कोई भी वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं की गई हो, तो जो फंक्शन में डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू डिफ़ाइन की है किसी भी पैरामीटर के लिए, वो इसके लिए यूज़ होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन चलें एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक देता हूँ फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का मैं नाम देता हूँ सपोज ग्रीट, वही फंक्शन ले लेते हैं। एक पैरामीटर देता हूँ नेम, और दूसरा पैरामीटर में देता हूँ ग्रीटिंग, और इस ग्रीटिंग में के लिए मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देता हूँ। सपोज यहाँ पर कहते हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पर इस ग्रीटिंग पैरामीटर्स के लिए ये क्या है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक। और हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए जो हमारे पास है, सॉरी ग्रीटिंग को पहले और देन नेम को बाद में प्रिंट करें। और अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, और ये जो पैरामीटर है नेम, इसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए एक आर्गुमेंट हम देते हैं राहुल। राहुल ये लेगा नेम के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन की है, स्पेसिफाई की है इस पैरामीटर के लिए वही यूज़ हो, तो यहाँ पर हमें इसके लिए ये जो है इसके लिए कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इसी वैल्यू को उठा लेगा। तो जैसे कि हम इसको रन करें तो हेलो राहुल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम दोबारा यहाँ पर कहें कि इसके लिए हम कहते हैं कि ग्रीटिंग्स के लिए हाय, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में यहाँ पर हमें आउटपुट देगा हाय राहुल, क्योंकि ये प्रेफर करेगा इस आर्गुमेंट को जो यहाँ पर पास हुआ है, और ये ग्रीटिंग जो है ये अब इस आर्गुमेंट को रिसीव करेगा, ठीक है। तो चलें इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाय राहुल। मज़ीद थोड़ा सा इसके लिए क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक फंक्शन
डिफ़ाइन करते हैं और हम किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हम देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। पैरामीटर हम देते हैं x, एक देते हैं y और y के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और रिटर्न करें क्या चीज़, x को मल्टीप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट आएगा y के साथ वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक। और अब हम इसको कॉल करें तो एक वेरिएबल में हम इसको रखेंगे, देन फंक्शन को यहाँ पर मेंशन करेंगे और सिंपली अगर हम यहाँ पर x लिख लें, ठीक है, या x के लिए x के लिए कोई ना कोई हमने क्या करना है, आर्गूमेंट देना है, आर्गूमेंट 3 दे देते हैं तो x जो है 3 को रिसीव करेगा और y के लिए ऑलरेडी हमारे पास हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, तो y यही लेगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा जब तक हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे जो भी हमारे पास रिज़ल्ट वेरिएबल में है। अब अगर हम क्या करें, इसको रन करें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 जो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पर 5 दे दें, अब y जो है ये रिसीव करेगा इस आर्गूमेंट को और ये इग्नोर करेगा जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट थी। तो अब अगर हम इसको रन करें तो ये आ रहा है 15, ठीक। ये हमारे पास थी थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप की हम बात करते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास है वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, क्योंकि हमारे पास इसकी भी 2 टाइप्स हैं आ गए, ठीक है। अब ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट क्या है, ये एक्चुअली क्या करता है, अलाउ करता है फंक्शंस को कि मल्टीपल वेरिएबल या नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्या करें, एज एन आर्गूमेंट एक्सेप्ट करें, ठीक है। कैसे, एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट इसमें हमारे पास टाइप है, हमने स्टार देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आर्गूमेंट का नाम है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और जो रिकमेंडेड है, ऑलवेज यूज़ ARGS, ठीक है। ये क्या है, रिकमेंडेड है और ये हमेशा किसके साथ यूज़ होता है और किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पोजीशनल आर्गूमेंट्स के साथ। अब पोजीशनल आर्गूमेंट में क्या होता था, जो हमारे पास आर्गूमेंट्स पास होंगे वो एक ऑर्डर में होंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे। और थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, हमने बात की थी टुपल्स की। टुपल्स में भी एलिमेंट्स जो होते थे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते थे, तो ये सपोर्ट करता है, ये रिटर्न करता है हमें टुपल्स को, ठीक है। अब हम इसको ज़रा क्या करते हैं, मज़ीद एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफिनेशन में ये बात कही कि ये अलाउ करता है फंक्शंस को कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स एज ए आर्गूमेंट एक्सेप्ट करें, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक टुपल लेंगे, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उनको प्रिंट करा लेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पर फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ और वेरिएबल फंक्शन का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज सम वैल्यूज़, और यहाँ पर हम स्टार के साथ क्या करते हैं, आर्गूमेंट ले लेते हैं। स्टार के साथ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बट रिकमेंडेड है हमेशा ARGS को यूज़ करें स्टार के साथ। तो हम रिकमेंडेड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं टोटल और उसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 के साथ। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टुपल होगी, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, उसको हमने ऐड करना है, तो एक क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं। इसमें एक वेरिएबल देते हैं नम के नाम से और इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इटरेबल क्या होगा, इटरेबल हमारे पास ये ARGS का जो हमारे पास है पैरामीटर, ये अब ये पैरामीटर में बाद में आर्गूमेंट क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट रिपीटिशन होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक। और टोटल के साथ हम प्लस करेंगे किसको, जो भी इस वेरिएबल में रिपीटेशन के बाद आया है वो ऐड होंगे और इस वेरिएबल को असाइन होगा। और हम यहाँ पर क्या करते हैं,
रिटर्न करते हैं टोटल को। ठीक, ये फंक्शन हो गया। अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ, शॉर्ट काम करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें किस चीज़ को। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जो हमारे पास है हमारी फंक्शन उसको, और इसमें हम क्या करते हैं, अब आर्गूमेंट्स देते हैं। आर्गूमेंट हम एज ए कुछ सीरीज देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और सिंपली मैं इसको प्रिंट करूं तो जितने भी हमारे पास है यहाँ पर आर्गूमेंट्स वो ऐड हुए और हमें इसने रिटर्न कर दिया। अब अगर हम देखें प्रिंट करके, प्रिंट टाइप ऑफ ये जो हमारे पास है ARGS, ठीक है, इसकी टाइप देखें तो क्या है, ये हमारे पास क्लास इसकी टुपल है। ठीक है, तो ये हमेशा पोजिशनल आर्गूमेंट और टुपल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये अलाउ करता है एक फंक्शन को मल्टीपल या नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये एक टाइप है, फर्स्ट टाइप। सेकंड हम इसकी टाइप की बात करें तो है हमारे पास कि डबल स्टार के साथ हमने कोई भी आर्गूमेंट का नाम देना होता है। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं, बट रिकमेंडेड क्या है, KWARGS। ठीक है, और ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, डिक्शनरी के लिए। हमने ऑलरेडी डिक्शनरी को डिस्कस किया था, याद है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाएं, उसका एक नाम दे दें, प्रिंट इन्फो या कुछ भी नाम दे सकते हैं, और आर्गूमेंट में हम पैरामीटर में हम क्या कहते हैं, डबल स्टार, और उसके बाद कोई भी पैरामीटर का आप नाम दे सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो है हम इसको यूज़ करेंगे KWARGS। ठीक है, और क्या करते हैं, हम फॉर लूप यहाँ पर चलाते हैं, और डिक्शनरी में हमेशा क्या होता था, हमने डिस्कस किया है, डिक्शनरी में की होती है और हर की वैल्यू होती है। तो दो वेरिएबल यहाँ पर देते हैं, एक की एक वैल्यू, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो इसलिए सेम चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। इन कीवर्ड को यूज़ करेंगे और जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसमें डेफिनेटली जो आइटम्स है उसके अगेंस्ट क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक इटरेबल है, इसके अगेंस्ट रिपीटेशन होगी, बारी बारी इन दो वेरिएबल्स को असाइन होगा। और ये जो KWARGS के नाम से हमारे पास पैरामीटर है, ये बाद में आर्गूमेंट्स को रिसीव करेगा। ठीक है, और जो भी रिसीव करेगा उसके आइटम्स जो होंगे उसके अगेंस्ट रिपीटेशन होगा, इन वेरिएबल्स को असाइन होगा। और यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी इस की के वेरिएबल में आए उसको प्रिंट करें, और साथ में हम कहते हैं कि जो भी इस वैल्यू के वेरिएबल में आए उसको भी प्रिंट करें। और अभी चलें कॉल करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें, या प्रिंट तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है, हम यहाँ पर जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम है प्रिंट इन्फो। ठीक है, उसमें अब हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स दे देते हैं, और सपोज़ हम यहाँ पर एक आर्गूमेंट देते हैं नेम, जो मैं यहाँ पर कहता हूँ इक्वल टू किसके, राहुल। ठीक, और ये ओके बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर दे देते हैं एज इज़ इक्वल टू 30। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो हमारे पास है आर्गूमेंट, ये इन पैरामीटर है ये हमारे पास, ये इन आर्गूमेंट्स को रिसीव करेगा, और जो भी है इस पैरामीटर में, इसमें क्या है, दो कीवर्ड वैल्यूज़ हैं, ये बारी बारी असाइन होंगे इन दो वेरिएबल्स को, और उनको हमने यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब मैं इसको रन करा लूँ तो यहाँ पर ये हमें दे रहा है प्रिंट करके। तो चलें एक काम करते हैं, एक फाइनल क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ये सारे जो हमारे पास हैं फंक्शन आर्गूमेंट उनको एक साथ यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन का
क्या करते हैं, नाम देते हैं फंक्शन विद ऑल आर्गूमेंट्स, ठीक है। और इसमें एक पोजिशनल आर्गूमेंट दे देते हैं। फिर हम जो पोजिशनल आर्गूमेंट के साथ हमारे पास है स्टार के साथ ARGS या कोई भी आप दे सकते हैं, जिस तरह वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट है वो मेंशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल भी देते हैं, जैसे कि एज हम दे देते हैं उसके लिए वैल्यू 30। और फिर हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट है डबल स्टार के साथ, और वो हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब इन सारों को हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक। और कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम कहते हैं कि प्रिंट करें किसको, माय नेम, आपका जो भी नाम है, ठीक है, वो प्रिंट करे। वो कहाँ पे है, जो भी इस पैरामीटर ने रिसीव किया है आर्गूमेंट, ठीक है, वो प्रिंट करेगा। सेकंड हम कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते भी हैं साथ भी, यहाँ पर कहते हैं कि माई ट्रिपल, ठीक है, या कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जो भी इस ARGS के पैरामीटर में है। प्रिंट करें क्या चीज़, एज के लिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो हम यहाँ पर यहाँ पर हमने मेंशन करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। माई एज जो है कहाँ पे, जो भी इस एज के पैरामीटर में, और फिर कहते हैं कि प्रिंट करें किस चीज़ को, कहता हूँ कि माई डिक्शनरी, ठीक है, इसको प्रिंट करें जो भी इस KWARGS में, ठीक है। इन सारों को हमने प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, सिंपली कॉल करके देखते हैं। फंक्शन का नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, और ये जो पैरामीटर है इसके लिए हम आर्गूमेंट दे देते हैं सपोज राहुल, ठीक है। और इस पैरामीटर के लिए हम दे देते हैं सपोज 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज़ करना, ठीक। फिर हम एज के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, क्योंकि एज के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, वही ये यूज़ करेगा। फिर इस पैरामीटर के लिए हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं, जैसे कि कहते हैं A = 1, B = 2, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं राहुल प्रिंट हो के आ गया। इस नेम के लिए आर्गूमेंट है। फिर जो भी हमारे पास एक टुपल टाइप है, ठीक है, 1 2 3, इसने हमें टुपल में कन्वर्ट करके ये हमें दे दिया, ठीक है। और बाद में देखेंगे अब थोड़ी देर में। फिर एज के लिए 30 था, हमने यहाँ पर पैरामीटर में आर्गूमेंट में कुछ भी नहीं दिया था, पैरामीटर में हमने डिफाइन किया था, वही उठा लिया। फिर डिक्शनरी में हमारे पास जो A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, एज ए डिक्शनरी इसको इसने कन्वर्ट करके दे दी। अब यहाँ पर एक चीज़ देते हैं, प्रिंट करके देखें हम टाइप ऑफ किसको, ARGS, ठीक है, सॉरी Ctrl Z करते हैं, ब्रैकेट में हमने देना होगा ARGS। तो इसकी टाइप क्या है, क्लास टुपल है। इसी तरह अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ किसकी, KWARGS, ये हमारे पास जो पैरामीटर है इसकी, तो ये अब देखते हैं इसके लिए क्या है। इसके लिए हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक। तो आई थिंक हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू लेक्चर में।